तस्वीर नहीं है, इन तस्वीरों ने एक नई इबारत लिख दी है। चीन में एससीओ सम्मेलन के मंच पर जिनपिंग, पुतिन और मोदी समेत दुनिया के कई राष्ट्रीय अध्यक्ष एक साथ नजर आए। चीन के तियानजिन में एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान दुनिया को नया वर्ल्ड ऑर्डर देखने को मिला, जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चीन और रूस के राष्ट्रपति गर्मजोशी से मिले। शंघाई सहयोग संगठन के मंच पर मोदी, पुतिन और जिनपिंग एक साथ इस तरह मिले तो पूरी दुनिया देखती रह गई। खासकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये तस्वीरें अहम हो जाती हैं, क्योंकि इन दिनों वो इस मुगालते में हैं कि वो टैरिफ लगाकर भारत समेत दुनिया के दूसरे देशों पर दबाव बना लेंगे। लेकिन इन तस्वीरों से संदेश साफ है कि एससीओ के मन से एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की संभावनाएं बहुत मजबूत होती दिख रही हैं। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एससीओ के मंच पर एक साथ थे, तो पूरी दुनिया की निगाहें इन तीनों नेताओं पर थी। तीनों महाशक्तियों की इस मुलाकात ने ट्रंप की धड़कनें बढ़ा दी हैं। चीन के तियानजिन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के दौरान चीन ने अमेरिका पर सीधा हमला बोला है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमला बोला और मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में बुलिंग व्यवहार की कड़ी आलोचना की है। शी जिनपिंग ने कहा कि दुनिया आज अराजक और जटिल बदलाव से गुजर रही है और ऐसे वक्त में सदस्य देशों को न्याय और निष्पक्षता का पालन करना चाहिए। शीत युद्ध मानसिकता और गुटबंदी की राजनीति का विरोध करना चाहिए। इस वक्त वर्ल्ड ऑर्डर में अमेरिका शीर्ष पर है, जो नाटो आधारित सैन्य संगठन और डॉलर आधारित ट्रेड को लीड कर रहा है। इसलिए एससीओ की बढ़ती भूमिका से संकेत मिल रहे हैं कि शायद अब बहुध्रुवीय व्यवस्था की शुरुआत हो जाए, जिसमें एससीओ की बैठक अहम साबित हो सकती है। दुनिया में डॉलर के प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए एक नया वित्तीय ढांचा तैयार करने की कोशिश की जा रही है। भारत, रूस और चीन की ये दोस्ती दुनिया में एक नया पावर सेंटर बन सकती है, जो अमेरिका और उसके सहयोगियों से अलग होगा। देखिए, ओवरऑल में जो ये मीटिंग गई है, लगता है बहुत अच्छी मीटिंग गई है मेरे ख्याल से, क्योंकि बदलाव एक दिन में नहीं होता और खासकर भारत चाइना जैसे जो जटिल मामले हैं, इनमें मामले जो भी सुधरेंगे इंच बाय इंच सुधरेंगे मेरे विचार से, और वही हम देख रहे हैं। और एक चीज हमें और ध्यान रखनी चाहिए, ये जो भारत चीन के रिश्तों का कड़ी चल रही है इस समय, ये आज इस समिट के दौरान की नहीं है, ये है पिछले साल कजान में जब मोदी जी और शी जिनपिंग मिले थे, तब शुरुआत हुई थी कि कुछ नॉर्मल करते हैं रिश्तों को। अब वो तो इत्तेफाक है कि एससीओ की समिट हो रही है इस समय, जबकि ट्रंप के टैरिफ का सुनामी चल रही है दुनिया में, और वो समिट चाइना में हो रही है। ये समिट हर साल अलग अलग देश होस्ट करते हैं, तो इत्तेफाक है कि चाइना में हो रही है ये, तो इसलिए माइक्रोस्कोप में बहुत आ गई है सबके, और भारत चीन के रिश्तों को लेकर के। तो आउटकम जो है मेरे हिसाब से पॉजिटिव है, क्योंकि देखिए इस समय दुनिया में एक नया वर्ल्ड मैट्रिक्स बन रहा है अंडर कंस्ट्रक्शन। कोविड के बाद दुनिया रुक गई, दुनिया का कंप्यूटर दोबारा चालू हो रहा था, फिर रशिया यूक्रेन वॉर हुई तो सारे जियोपॉलिटिकल मामले टाइम टाइम फिस हो गए एक तरह से, राइट, और फिर ट्रंप आए। तो इस समय जो नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, इसमें नए सॉफ्टवेयर लोड होने हैं ना, तो क्या विचार होंगे, क्या सॉफ्टवेयर होंगे जिन पे आने वाले वक्त के देशों में आपस में रिश्ते रहेंगे। अब चाइना इंडिया का देखें हम, तो जो हमारे सरकार का जो स्टेटमेंट आया है उसमें मुझे दो चीज दिखी हैं क्लियर। एक तो है बॉर्डर के मुद्दे को लेके कि भाई शी जिनपिंग ने भी कहा और हमने भी कहा कि हाँ बॉर्डर का मामला अब स्टेबल है, पीसफुल है। बट विक्रम मिश्री ने यह कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने कुछ प्रिंसिपल्स अंडरलाइन किए फॉर द बॉर्डर मैनेजमेंट। अब वो प्रिंसिपल्स हमने क्या बोले वो हम कह नहीं रहे, पर इसका मतलब क्लियरली बॉर्डर के मुद्दे को लेके, बॉर्डर मैनेजमेंट के मुद्दे को लेके जो बातें हुई हैं उसमें भारत ने अपना क्लियर पक्ष रखा है, एक तरह से रेड लाइंस कह लीजिए आज की भाषा में, कि हमें क्या परेशानी है अगर बॉर्डर ऐसे नहीं होता। दूसरी बात जो इंटरेस्टिंग और अहम है वो ये है कि इसमें बात करी जा रही है कि दोनों देश एग्री करते हैं, या हमने बातें करी कि एक मल्टीपोलर वर्ल्ड एंड मल्टीपोलर एशिया। मल्टीपोलर वर्ल्ड तो चलिए समझ आता है, बट मल्टीपोलर एशिया एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक शब्दोलॉजी है, क्योंकि चाइना तो अभी तक अपने को एशिया में सिंगल पोल मानता है, सबसे डोमिनेंट पावर, राइट। तो अगर चाइना हमारे से एग्री कर रहा है शब्दों में ही, कम से कम जॉइंट स्टेटमेंट में या अपनी स्टेटमेंट में या हमारी स्टेटमेंट में, कि एशिया का फ्यूचर भी मल्टीपोलर है,
इसका मतलब भारत की हमारी आइडेंटिटी को एज इमर्जिंग पोल रिकॉग्नाइज करता है। ब्रिक्स यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, वहीं एससीओ, दोनों ही संगठन वक्त के साथ ताकतवर हो रहे हैं। दोनों संगठनों का मकसद अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती देना है। अमेरिका की टैरिफ नीतियों ने इन देशों को और करीब लाकर खड़ा कर दिया है। हाल के सालों में ब्रिक्स एक बड़ा आर्थिक संगठन बनकर उभर रहा है, जिसकी अर्थव्यवस्था $20 ट्रिलियन से ज्यादा है। रूस और चीन मिलकर इसे और मजबूत बनाने में लगे हैं। आपको बता दें कि इस साल का एससीओ समिट पिछले 10 सालों में सबसे बड़ा माना जा रहा है, जिसमें 10 स्थायी सदस्य और 16 पर्यवेक्षक और डायलॉग पार्टनर देश शामिल हैं। चीन और रूस इसे कई बार नाटो के विकल्प के रूप में पेश करते आए हैं। शी जिनपिंग ने शंघाई स्पिरिट का जिक्र करते हुए कहा कि पिछले सालों में एससीओ ने सदस्य देशों के बीच सुरक्षा, विकास और सहयोग को मजबूती दी है और भविष्य में ये संगठन और भी बड़ी भूमिका निभाएगा।